नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिंकी कोसी किचन पर। आज की रेसिपी है बचे हुए चावलों की। ये हम बचे हुए चावलों से पकोड़े बनाने वाले हैं। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है जिसे आप देखते ही बनाओगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमें चावल को पीसना है, तो हम सबसे पहले चावल को पीस लेते हैं। ये देखिए हमने चावल को पीस लिया है। चावल को हमने दरदरा सा पीसा है। इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े से हैं चावल के, तो हमें ये इतना ही पीसना है। तो इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, मिक्सी बाउल के अंदर। ये देखिए हमने निकाल लिया है। ये रेसिपी आप नमकीन चावलों से भी बना सकते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी बनेगी ये। अब इसमें हम ये उबले हुए 2 आलू डालेंगे। इसे हम ग्रेट करके ही डालेंगे कद्दूकस में, नहीं तो इसके टुकड़े से होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे पकौड़े के अंदर। तो हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। ये हमने आलू को डाल दिया है ग्रेट करके, मैश करके अच्छे से। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे जो कि हमने कट कर रखा है। ये अच्छा सा डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू से हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। अब ये 2-3 हरी मिर्च काटी हैं, उनको डाल देंगे। हरी मिर्चों की जगह आप लाल मिर्च ज़्यादा यूज कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। ये थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है हमने, हम थोड़े तीखे पसंद करते हैं। तो ये हम आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, इससे हमारे पकोड़ों का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इस स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अगर आपके चावलों में पहले नमक है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये आधा चम्मच हम हल्दी का डालेंगे, ये कलर के लिए डाल रहे हैं हम। और आधा चम्मच हम ये चाट मसाला डालेंगे। इनसे हमारे पकोड़े एकदम और भी अच्छे बनेंगे, जो कि आपके बच्चे या बड़े सबको पसंद आएंगे। ये चाट मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे। आप चाहो तो इसमें मैदा भी मिला सकते हो, लेकिन बेसन से जो टेस्ट आता है वो एकदम अलग आता है, एकदम हटके आता है। सभी बैटर के साथ बेसन को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसमें हमने, आपने देखा होगा, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये अपने आप से ही डो वाली फॉर्म में आ चुका है। तो इसमें हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये डो ज़्यादा थिक है तो इसमें आप डाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके ऐसे ही पकोड़े अच्छे बनेंगे। ये इधर हमने कढ़ाई में तेल को रखा है, कुकिंग ऑयल है ये। इसे हमने हल्का गर्म किया है। ये तेल हमारा गर्म है। अब इसमें हम ये छोड़ देंगे पकोड़े। आप चाहो तो एक चम्मच से भी छोड़ सकते हो। ये देखिए हमारे पकोड़े फ्राई कितने अच्छे से हो रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे हम पकोड़ों को। इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे एकदम, और एकदम अच्छा टेस्ट आएगा। ये पकोड़े हमारे एकदम अच्छे से बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं हम एक टिश्यू पेपर पर। ये देखिए हमने पकोड़े बनाकर कितने अच्छे से प्लेट में सर्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ये पकोड़े खाने में एकदम क्रिस्पी हैं। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। देखिए अगर आपको बचे हुए चावलों की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।